नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटियां घर की शान होती हैं। दोस्तों, आप सबके लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में एक बेटियां ज़रूर होती हैं जिनको बराबर अधिकार नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें पीछे रह जाना पड़ता है, बस क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वो लड़की होती हैं और लड़कों के बराबर उन्हें नहीं बैठने दिया जाता है। ये आज की जनरेशन में थोड़ा चेंज तो होंगे, लेकिन पहले के जो लोग हैं उनकी सोच बहुत बहुत बदल के होती थी। तो आज आप सबके बीच ये वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। एक दादी माँ थी जो अपनी बहू को बहुत डांटती थी, बहुत इधर उधर जाती थी, और वो कहती थी कि आपको बेटा हो, मुझे बहुत खुशी होगा। लेकिन ऐसे ऐसे उसको बेटा नहीं हुआ, उसकी 3 बेटियां हो गई। उसकी सास उसको बहुत गलत नज़र से उसे देखे, बोले, डांटे, हमेशा उसको हमेशा उसे बात बात पे टोके, क्योंकि बोले कि बेटा होता तो अच्छा होता। बेटी के लिए उसे बहुत कुछ मुश्किल उसको सामना करना पड़ा। होते करते भगवान भी वही मुसीबत देता है तो चारों तरफ से देता है, ऐसा आप लोग जानते ही होंगे। उधर तो 3 बेटियां छोटी छोटी हुई, और उधर उसका पति का देहांत हो गया। सास ने बहुत गुस्से में रहती थी, क्योंकि वो कहती थी कि आप एक बेटा हमें चाहिए, लेकिन वो कही अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे 3 बेटी हैं, बहुत है, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसकी सास कही कि अब क्या करेगी, इसका तो पति ख़त्म हो गया, चलो हम अपने छोटे बेटे से इसकी शादी करा देते हैं। लेकिन बहू ने मना कर दी। सास ने उसे कहती थी कि पहले भी तुम मेरी एक नहीं सुनती थी, अब तो मेरा बेटा भी नहीं रहा, अब तो तुम और नहीं सुनोगी। लेकिन वो बहू ने कहा, माँ जी मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं मेरी 3 बेटियाँ ही, इन्हीं के जीने का ओझा हूँ मैं। उसके बाद उसे बांट दी। उसकी सास ने बहुत खड़ूस थी, तो बोली कि मैं अब तुम्हें अलग कर दूँगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेटियाँ क्या करती हैं। उसकी माँ ने अपनी बेटी को लेकर अलग हो गई। छोटे से बच्चे थे, छोटी सी बेटी थी, उसे ले जाकर खेतों में काम करती थी, फरवा चलाती थी, यानी सारी काम वो खेतों में करती थी। उसके बाद धीरे धीरे अपना काम काज करने लगती थी। उसके बाद सोची उसकी उतने में खर्चा नहीं चलता था, तो वो जाकर एक हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करने लगी। और उसे ये था अपने बेटियों पर कि वो मैं अपने बेटियों को पढ़ाऊंगी। उसके मन में एक इच्छा जो बहुत जागरूक थी, और वो अपने बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। तो वो अपने बेटी को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो थोड़ा मजदूरी करके अपने बेटी को अच्छी कॉलेज में एडमिशन करवाई। अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाते समय वहाँ की जो प्रिंसिपल जी थे, वो एडमिशन करते वक्त बोल रहे थे कि आप इस कॉलेज में मत जाइए, जाके एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन करें, क्योंकि यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसकी माँ ने बोली कि सर, आपको बेटियों को पढ़ाना है या उसके माता पिता को? माता पिता तो पैसा दे देंगे, आप माता पिता से मत पूछिए, इसके पिता नहीं हैं, मैं हूँ इसकी माँ हूँ बस, और इसके फैमिली में और कोई नहीं है, समझिए। और आप हमारे बेटियों से अपने किसी भी क्लास के स्टूडेंट से बुलाइए और उससे वाइवा लीजिए, और हमारे बच्चे अगर उससे कमज़ोर निकली तो आप एडमिशन नहीं कीजिएगा। लेकिन वो बेटियाँ पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो धीरे धीरे वो बेटियां पढ़ाई में आगे हो गई, बहुत पढ़ती थी वो बेटियां दोनों उनकी। और छोटी बेटी तो घर पे थी, तो भी वो कॉलेज नहीं जाती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो घर पे रहती थी। कुछ दिन बाद वही बेटियां क्या हुई, अच्छे पोस्ट पे एक डॉक्टर बनी और एक पुलिस ऑफिसर बनी। तो दादी को जब पूरे गांव में नाम रोशन हुआ, पूरे गांव में बड़े बड़े लोग आने लगे, बहुत दूर दूर से सब लोग आने लगे और उसको सलाम करने लगे। बहुत लोग उसको शाबाशी देने लगे, मीडिया वाले सब कुछ छा गए। तो दादी को देख के बहुत जलन होने लगा। तब भी वो उसकी कान ऐंठते रहती थी, उसकी देख के जलती रहती थी, बहुत कुछ करती रहती थी। लेकिन जब उसकी जान खतरे में हुई, उसकी दादी की जान खतरे में हुई, ऐसा हुआ कि सर हर जगह दवाई करा ली, हर एक जगह दवाई करा ली, कहीं ठीक नहीं हुई। बस क्या करें, उनको बस ऐसा लगा, सब लोग जवाब दे दिए, कहीं इनको नहीं बचा सकते हैं, इनकी जीवन बचाना असंभव है, ये नहीं बच सकती हैं, ये अब मर जाएंगी, इनको नहीं बचा पाओगे। सारे घर में मायूसी छा गई, सभी लोग को मातम छाया हुआ था, क्योंकि माँ तो ही माँ होती हैं, चाहे जैसी भी हो। तो वो सब लोग उसके लिए रोने लगे, सब लोग परेशान थे, सब लोग बहुत उदास थे।
बहुत उदास होने की वजह से फिर वो लड़की जो डॉक्टर थी, उसकी बेटी, उसकी नहीं, उसकी पोती बोल दीजिए अब, वही बोली कि मैं ट्राई करूँगी। सब लोग कहें हाँ आप ही कीजिए। वो अपनी दादी की बहुत अच्छे से दवाई की और सब जगह से ऐसा कंडीशन था कि वो बचने वाली नहीं थी, लेकिन अच्छी दवाई करने से, वो अच्छी देखभाल, अच्छी जानकारी होने की वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन दादी ने पहचाना नहीं कि ये डॉक्टर साहब हैं कौन। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे लिए देने के लिए तो कुछ नहीं, आप क्या मांगोगे? तो बेटी बोली आप मुझे वचन दीजिए। वचन चाहिए कि कभी आप बेटियों को अपमान नहीं करोगी, बेटियों को कभी किसी से कम मत समझोगी। जैसे आप बेटे को उच्च दर्जा देते हो हर चीज़ में, उसे मतलब उसका सपोर्ट करते हो पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में, वैसे आप बेटियों को भी सपोर्ट कीजिए। तब उनको आँख में आंसू आए और उन्होंने अपने बेटी और नाती, अपनी बहू सभी से माफ़ी मांगा कि आज ये बेटी नहीं होती तो काश हमारा ज़िंदगी नहीं होता। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी। तो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।